2021 में टीवीएफ का एस्पिरेंट्स आया था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जो कि यूट्यूब पे आया था। और इतना ज़्यादा उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स इतने अच्छे लिखे थे कि उनके 2 अलग अलग स्पिन ऑफ शोज भी बनाने पड़े थे। एसके सर की क्लास, जो कि एसके के कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ था, और संदीप भैया, जो संदीप भैया के कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ था। अब आया है एस्पिरेंट्स का सीजन 2 और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीजन 2 सीजन 1 के जो हाइट्स थी उसको मैच कर पाया। और आपको बता दूं कि संदीप भैया, आपको याद होगा सीजन 1 से, याद है ना, तो उनके कैरेक्टर को लेके हमारा जो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव था पहले सीजन के एंड में, वो इस सीजन के एंड में पूरे हद तक चेंज होने वाला है। तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहली बात तो तुमको बता दूं कि सीजन 1 की जो मेन स्टोरी थी वो थी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले एस्पिरेंट्स के बारे में, उनकी लाइफ को हमने अप क्लोज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया था कि कैसे फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स और कैरेक्टर्स के अंदर का जो मतभेद होता है वो कैसे बाहर के लोगों पे प्रोजेक्ट होता है और उसके वजह से कैसे वो रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब सीजन 2 में वही रिलेशनशिप्स को कैरी फॉरवर्ड किया तो गया है, लेकिन अब ये स्टोरी सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की नहीं है, उससे अभी आगे बढ़ चुकी है। अब ये कहानी उन्हीं एस्पिरेंट्स की है, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन की नहीं, बल्कि उनकी लाइफ आफ्टर राजेंद्र नगर। अब सारे कैरेक्टर्स आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के कनेक्शन में है। जैसे कि हमें पता है कि गौरी और धैर्या की शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ, एसके एक टीचर बन चुका है और अभिलाष बन चुका है डीएम, और संदीप भैया एक एएलसी है। अब इस सीजन में हमें 2 कहानियां साथ में देखने को मिलती है, एक है प्रेजेंट वाली और एक है पास्ट वाली। पास्ट वाली कौन सी? आपको याद होगा जब अभिलाष पहले के सीजन में एकदम से गायब हो चुका था और उसने 1 साल अकेले प्रिपेयर करके आईआरएस बन चुका था, तो उसी पास्ट वाली स्टोरी को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और यही पास्ट वाली जो स्टोरी लाइन है वो राइटर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे वो और कैरेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं इस कहानी में। और जो नए कैरेक्टर्स थे उसमें से मुझे एक कैरेक्टर का काम बहुत पसंद आया था, उनका नाम है दीपा। और इसी पास्ट वाली जो स्टोरी लाइन है उसमें हमारे सारे ओल्ड कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं फिर से एक बार राजेंद्र नगर में, तो हमें प्रेजेंट वाली कहानी भी देखने को मिलती है। और हमारे पास्ट वाली कहानी में हमें डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिया जो फर्स्ट सीजन में हमें था उसका देने की पूरी कोशिश करी गई है राइटर्स की। अब सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी ना एकदम अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक ही है। यानी कि इस कहानी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स है हमारे, ये उनके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें करते हैं वो कैसे उनके प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफियर करती है और कलेक्टिवली पूरे ग्रुप के रिलेशनशिप्स को भी हैम्पर करती है। अब चलो एकदम मेन बात संदीप भैया के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, जो हमारा पर्सपेक्टिव था उनके बारे में पहले सीजन के एंड में टोटली चेंज होता है इस सीजन में। तो बेसिकली आपको पता है कि सारे ग्रुप में बस संदीप भैया और अभिलाष ही है जो एंड में गवर्नमेंट सर्वेंट बन पाए, और दोनों काइंड ऑफ साथ में ही काम करते हैं। एटलीस्ट उनका जो काम है वो कनेक्टेड है। अब इन्हीं कामों में जो कि ये प्रोफेशनल वाले काम, उसमें जब अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं पास्ट वाले, वो कैसे पूरे स्टोरी को इफेक्ट करता है वो देखने लायक है। और एक मेजर ईगो वाला जो इशू होता है वो भी टैकल करने की पूरी कोशिश करी गई है इस सीरीज में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है पूरे स्टोरी का। जैसे कि मान लो कि अगर आपकी उम्र छोटी है लेकिन फिर भी आप रैंक में बड़े हो, तो कैसे जो अपने रैंक में छोटे हैं लेकिन उम्र में बड़े हैं उनके बीच में आपके साथ कैसी टेंशन हो सकती है, स्पेशली जब आपका उनके साथ एक पर्सनल वाला रिलेशनशिप हो चुका है पहले, और कैसे इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में टेंशन पैदा हो सकती है। और इसको भी काफी खूबसूरती के साथ लिखा गया है। आखिर तब आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में कौन गलत है या फिर कौन सही है, कि जो टेंशन अभिलाष और संदीप भैया के बीच में थी उनके प्रोफेशनल काम के वजह से, जिसकी बुनियाद उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी, उसको कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया था वो मुझे बहुत पसंद आया। और आखिर तब आपको लगता रहेगा कि यार एक्चुअल में इस कहानी में कौन गलत है या फिर कौन सही है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और एंड में तो बॉस एक इतना अच्छा क्लिफ हैंगर है जो आपको एक्चुअली पता होता है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब वो आता है बहुत मज़ा आता है और बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है फिल्म मेकर्स ने, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बस अगले वाले सीजन को सेटअप करने के लिए यही था, पर फिर भी अच्छा था। और एक लास्ट बात, कुछ चीज़ें ऐसे भी है पूरे स्टोरी में कि जिनको अननेसेसरीली ही थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज कर दिया है, पर फिर भी एज अ होल ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है और इसको डेफिनेटली आप देख सकते हो।